हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज देखिए सेशन जो आपके लिए लेकर के आ जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेशन है। आपको पता है कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है बेटा, वो 16 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के मिड में होने वाला है। ठीक है, अब उस एग्जाम को जितने स्टूडेंट्स टारगेट करें उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह होगी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ ले जाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो आज इस सेशन में बेटा हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉप 50 है ना। मैं आपसे कहूं कि टॉप 50, तो आज इस सेशन को लेकर के आपके लिए लाया जाए जिससे कि आपकी जो थोड़ी परेशानी है उस परेशानी को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए, है ना। तो आज हम लोग टॉप 50 टॉपिक्स की बात करें, जो भी आपके पास पूरा एसएससी का सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर जितने और पूरा पोर्शन है उसमें से हम लोग टॉप 50 टॉपिक्स की यहां पर बात करने वाले कि जिनको आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं बेटा, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे पास चीजें है ना, जनरल अवेयरनेस यहां पर लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेंगी चीजें। क्लियर? ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें कवर करके जाना ही जाना है। ठीक है, एग्जाम टाइम के लिए। तो देखिएगा आपके सामने क्या दे रखा है, जनरल साइंस के पहले टॉपिक्स आपको बताए गए हैं कि बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से रहने वाले, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सभी आपको करके जाना है। ठीक है, सेल बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा सेल बायोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे तो सेल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल्स है, सेल डिवीजन है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स आपके पास है। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे ह्यूमन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। इनकी अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियल डिसीज कौन सी, देखिए इसकी बात करें तो बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज है ना, डिफिशियंसी डिसीज और वैक्सीन, ये सभी आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा फिजिक्स की बात यहाँ पर की गई है। मोशन एंड फोर्स आपके पास क्या क्या हो जाएगा बेटा, देखिए न्यूटन्स लॉज हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, मोमेंटम है, फ्रिक्शन है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने बेटा, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सिंबल्स एंड फॉर्मूले वगैरह, ये सबको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शंस की और इक्वेशंस की। यहां से आपको देखिए क्या क्या चीज देखने को मिलती है या कौन कौन से एरियाज पर आपको काम करने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया, बैलेंसिंग हो गई, पीरियोडिक टेबल की बात करें, ग्रुप्स हो गए, पीरियड्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए, ये सब हमें डिस्कस करना है। उसके बाद आप देखिएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहां पर जब आप देखोगे तो पीएच हो गया, पीएच इंडिकेटर्स आपके पास हो गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, कॉमन सॉल्ट्स हो गए। इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर मिसलेनियस दे रखा है, बायोलॉजी को हम लोग देख चुके। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया आपके पास। लाइट की बात करेंगे तो यहां देखिएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर लेंसेज, ऑप्टिकल फिनोमेना। हीट थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर इकोसिस्टम है, फूड चेन है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉल्यूशन है, कंजर्वेशन है। प्लांट बायोलॉजी की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स है और रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने 14 टॉपिक्स की बात कर ली है। प्रॉपर्टीज हो गए, ओर्स हो गए, एलॉयज, कोरोजन है ना, एक्सट्रैक्शन बेसिस। साउंड्स और वेव्स की बात करोगे तो वेव है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, एको है, सोनार है, डॉपलर बेसिक्स है, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे पास 15 टॉपिक्स आपके पास यहाँ पर थे। देन हम लोग कुछ बात यहां करने वाले हैं बेटा मैथ्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, मैथ्स की बात करेंगे। तो जैसे आप मैथ्स की बात इसमें करोगे तो आपके पास देखिएगा है ना, तो आपके पास कुछ टॉपिक हमारे पास दे रखे हैं बेटा, क्या क्या है। परसेंटेज है आपके पास है ना, परसेंटेज में किस टाइप की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसका एरिया आपको यहां पर दे रखा है। देन आपके पास प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, कौन कौन से पोर्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, सीपी, एसपी, एमपी, सक्सेसिव डिस्काउंट्स है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पूछा जाएगा, एवरेज में क्या क्या पूछा जाएगा, देख लीजिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास। ये टाइम डिस्टेंस स्पीड है, टाइम वर्क है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ट्रेन, बोर्ड, स्ट्रीम, एफिशिएंसी, पाइप सिस्टम, सब पढ़ लेना है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, सीआई, एसआई, इंस्टॉलमेंट। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, एचसीएफ, एलसीएम है ना। मिक्सचर एलिगेशन में क्या पढ़ना है, रिप्लेसमेंट है, वेटेड मिक्सचर है, और एल्जेब्रा में आइडेंटिटीज है, इक्वेशंस है, सर्ड्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्री आपके पास ट्राइंगल, सर्कल, सिमिलैरिटी, कांग्रेंसी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। मेंसुरेशन की बात करेंगे, 2D 3D फिगर्स होंगे, एरिया वॉल्यूम होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, रेशियो, आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता ही है कि टेबल है, बार ग्राफ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स की, है ना, रीजनिंग के कुछ टॉपिक ही यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एनालॉजी है, एनालॉजी में नंबर है, अल्फाबेट है, वर्ड है, फिगर है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, नंबर, अल्फाबेट है, सिमेंटिक, फिगर है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सीरीज की बात आप करोगे, सो नंबर है, अल्फाबेट है, मिक्सड एंड सीरीज है। कोडिंग डिकोडिंग आपका लेटर, नंबर, सिंबल कोडिंग इस तरीके से आपके पास रहने वाली। ब्लड रिलेशन की आप बात करोगे तो फैमिली ट्री कैसा बनता है, कोडेड रिलेशंस क्या होते हैं। सिलॉग्स की बात करेंगे, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वेन डायग्राम है, वेन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम की बात करेंगे तो लॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेट रिलेशन से आपके पास। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन है, टर्न्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात आप करोगे, मिरर, वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स। लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आपके पास दे रखी है। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, है ना। तो इंग्लिश में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा बेटा, देखिएगा स्पॉटिंग एरर्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक है। तो उसमें आप देखें ग्रामर है, यूसेज कैसे किया जाता है, वोकेबलरी है ना। इडियम्स फ्रेजेस की बात करेंगे तो मीनिंग क्या होगी, उसका यूसेज क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आपके पास चीजें इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, वोकेबलरी, ग्रामर है, ठीक है। देन क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो कॉन्टेक्सचुअल वोकेबलरी है, ग्रामर है आपके पास। एक्टिव पैसिव वॉइस है आपके पास, तो वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट नारेटिव स्पीच आपके पास नरेशन होगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो ग्रामर प्लस यूसेज होगा आपके पास। रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करेंगे तो पैसेज, इन्फ्रेंस, वोकेबलरी, मेन एड। तो यहां तक अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने कुछ 50 लिस्टेड टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो और सिलेबस है वो आपका कवर नहीं हो, क्योंकि अगर आपने अभी यहां पर देखा होगा ध्यान से तो अभी इसमें और चीजें कवर अप नहीं की गई। जैसे आपके पास हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटी है, करंट अफेयर, तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बताइए क्लियर है इतनी सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी, है ना। एंड करते हैं आज के अपने सेशन को, बहुत ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।